दोस्तों फर्ज कीजिए कि मुझे अगले 10 साल के लिए शेयर बाजार के अंदर पैसे लगाने हैं। अब ये किसी भी रीजन से हो सकते हैं, मेरे बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, कोई भी गोल आपका हो सकता है, लेकिन वो गोल 10 साल के बाद का है और 10 साल में वो पैसा आपको चाहिए। आप शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू करते हैं, शुरुआत में बाजार अच्छा चल रहा होता है, 7वें 8वें साल तक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो रही होती है, लेकिन जैसे हम 10वें साल के आसपास एंटर करते हैं तो किसी रीजन से मार्केट क्रैश हो जाता है। तो जो वेल्थ आपने क्रिएट करी थी उसके अंदर 20, 30, 35, 40% तक का टेम्पर्ड आ जाता है, यानी इतनी वेल्थ आपकी डाउन हो जाती है। आपको बड़ा गुस्सा आता है, यार 10 साल तक हमने मार्केट के अंदर पैसा लगाया और मार्केट इस तरीके से डाउन चला गया। अब इसको रिकवर होने में कई बार कई साल लग जाते हैं, जल्दी भी हो जाता है, कई बार कई साल लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है जिससे हम एक टारगेटेड ईयर के पास जितना हम मैक्सिमाइज रिटर्न अपना कर सके, सिक्योरली हम उसको ले सके? तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन दिया है ज़ीरोधा ने। ज़ीरोधा ने हाल ही में कुछ फंड लॉन्च करे हैं और कमाल की बात यह है कि भारत के अंदर ऐसे कोई फंड पहले अवेलेबल थे ही नहीं, यानी ज़ीरोधा पहला है जिन्होंने इस तरीके के फंड्स लॉन्च करे हैं। तो एक फंड आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036। अब ये जो 2036 है, ये वो ईयर है जहां आप अपना गोल ईयर लेकर के चल रहे हैं, यानी यहां पर आपको मैक्सिमाइज रिटर्न यानी सिक्योरली मैक्सिमाइज जितना किया जा सकता है उसको करने की कोशिश की जाती है। अब ये किस तरीके से काम करता है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी एलोकेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए लाइफ साइकिल फंड है, 2036 एक टारगेटेड ईयर लिया गया है। इसमें एलोकेशन शेड्यूल का ही मेन खेल है, जहां पर आपके एलोकेशन को इस तरीके से किया जाता है जिसमें 2036 तक आप सिक्योर्डली अपना रिटर्न थोड़ा प्रोटेक्टेड करके मार्केट से निकाल सके। अब देखिए क्या करता है। आप देखिए ईयर 2026 और 31 यानी शुरुआत के जो 5 साल है, जो 5 ईयर्स है, ये फंड क्या करता है इन 5 साल में जो भी पैसा आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसका 50 से 65% यानी 50 से 65% तक का पैसा लगाया जाएगा निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स के अंदर। ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारे पास आता है कमोडिटीज का ऑप्शंस। ये हम कमोडिटीज के अंदर भी एक्सपोजर रख सकता है। अब ये आपको कह रहा है कि हम गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के अंदर 0% से लेकर 10% की एलोकेशन कर सकते हैं। हमारे ऊपर है कि कब हमें एलोकेशन करनी है, कब हमें गोल्ड खरीदना है, कब हमें सिल्वर खरीदना है। इन्होंने 0% भी बोला है, तो हो सकता है कि हम गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल ना खरीदे और हो सकता है हम 10% तक खरीद भी ले। ठीक है। तो ये दोस्तों इन्होंने एलोकेशन रखा है। दूसरे इन्होंने एलोकेशन रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, जहां पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो गवर्नमेंट यानी सरकार आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है। तो इनको बहुत सिक्योर्ड माना जाता है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं। गवर्नमेंट पैसा सबका लौटा देती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 10% से लेकर 20% तक का पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लग जाता है, जिसके अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट आपके फंड को मिलता है, जो आपके फंड को बैलेंस करके रखता है। अगर मार्केट क्रैश भी हो जाता है तो जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो दोस्तों आपको मिलता रहता है। चौथा दोस्तों हमारे पास एलोकेशन आता है आर्बिट्रेज का। अब आर्बिट्रेज अगर आपको नहीं पता है तो आर्बिट्रेज में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर फिक्स्ड रिटर्न लॉक्ड हो जाता है। ठीक है। तो परसेंटेज काफी कम होती है इसकी, लेकिन काफी लोग आर्बिट्रेज करते हैं फिक्स्ड इनकम कमाने के लिए। तो आप इसको इंटरेस्ट की तरह मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखी जाती है कि कहां पर हमें फिक्स्ड पैसा मिल जाए। इसमें कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन रिटर्न परसेंटेज काफी कम होती है। तो ये 4 चीजें हैं जिनके अंदर पैसा लगाया जाता है। तो शुरुआत के 5 साल में अगर आप फोकस करेंगे तो ज्यादातर जो एलोकेशन है वो इक्विटी के अंदर रखी जाती है। उसके बाद 2031 यानी उसके बाद 5 साल बीतने के बाद अगले जो 2 साल है उनके अंदर इक्विटी थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। 35% से लेकर 50% इक्विटी में पैसा रहता है। गोल्ड कमोडिटीज का हर साल सेम ही है, 0% से लेकर 10% के बीच में रखा जाएगा। डेट बढ़ा दिया जाता है, 25% से 30% डेट में लगाया जाएगा, यानी इंटरेस्ट पे लगाया जाएगा। उसके बाद आर्बिट्रेज आप इसको एज ए इंटरेस्ट मान सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वहां पैसा लगता है। तो आर्बिट्रेज के अंदर हमें रिटर्न तो फिक्स्ड मिलता है, रिस्क कोई नहीं होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट जैसा नहीं है, जो भी मिलेगा मिलेगा, तो आपको कंफर्म लॉस नहीं होता। तो इसमें 20 से 35% यानी इन दोनों के एलोकेशन बढ़ा दी जाती है, डेट और आर्बिट्रेज की, और उसके बाद इक्विटी की कम कर दी जाती है।
उसके बाद जो लास्ट के 2 साल है, लास्ट के नहीं, सेकंड लास्ट जो 2 साल है, यानी 8वां साल और 9वां साल, उसके अंदर क्या होता है, 20 से 30% इक्विटी में लगाया जाता है, यानी और कम कर दिया जाता है एक्सपोजर को। उसके बाद कमोडिटीज में 0% से लेकर 10% तक लगाया जाता है, सेम ही है कमोडिटीज का हर हर बार। डेट में अगर आप देखेंगे 25% से लेकर 30% इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसका भी सेम ही है। आर्बिट्रेज के अंदर बढ़ा दिया जाता है, 35% से लेकर 45% कर दिया जाता है, आर्बिट्रेज का बढ़ा दिया एक्सपोजर। उसके बाद दोस्तों जो मैच्योरिटी ईयर है, यानी लास्ट का जो 1 ईयर है, जो 10वां साल है, उसको बहुत सिक्योर्ड रखा जाता है, बहुत कंजर्वेटिव रखा जाता है कि अगर मार्केट किसी रीजन से क्रैश हो जाए तो आपने जो वेल्थ क्रिएट करी है इतने सालों में वो टेम्पर्ड ना हो जाए। तो इसलिए इसके अंदर 10 से 20% ही इक्विटी में रखा जाता है। ये जो फंड आप देख रहे हैं, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, उसके अंदर कमोडिटीज के अंदर चेक किया जाता है, 0% से लेकर 10%, जरूरत होगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, 10% मैक्सिमम है। उसके बाद डेट आप देखिए, डेट के अंदर 25 से 30%, वही जो लास्ट 2 बार से चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद आर्बिट्रेज के अंदर अप टू 50%, आर्बिट्रेज हर सेशन में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इक्विटी हर सेशन में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, डेट एक बार बढ़ा था फिर स्टिक हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये फंड की एलोकेशन की जाती है, जो आपको ये 2036 का टारगेट अचीव करने में मदद करती है। कुछ दोस्तों मैंने रिसर्च करी है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले कुछ इन्होंने रिटर्न्स एलोकेशंस वगैरह दिए, उनकी जरा बात कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, कुछ पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है ज़ेरोधा। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, ठीक है, लास्ट 5 साल में क्या रहा, तो बेंचमार्क में अगर आप देखेंगे लगभग 13% के आसपास का रिटर्न है, ठीक है, 13%। निफ्टी के अंदर आप देखेंगे 10% का CAGR है। फिक्स डिपॉजिट में 5.37 कंसीडर किया गया है। इन्फ्लेशन यानी हमारे देश की महंगाई लगभग 5% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास पता लगता है कि ये हो रहा है। अगर हम इसको मैक्सिमम कर देते हैं तो बेंचमार्क देखिए लगभग 12% आ जाता है, निफ्टी 13% आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट 5.84% है, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई रहा है, 6.5% के आसपास रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो हिस्ट्री के 10 साल बीते हैं, यानी पिछले जो हमारे 10 साल बीते हैं, तो मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी एसेट क्लास के अंदर ये फंड पैसे लगाएगा, उनका पिछले 10 साल का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है। तो एक कैलकुलेशन हमने करी है क्लाउड के माध्यम से, क्लाउड को हमने डाटा दिया है, फिर उसने एक कैलकुलेशन हमें करके दी है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इक्विटी निफ्टी लार्ज मिड कैप यानी 250 जिसकी बात ज़ेरोधा कर रहा है, इसके अंदर पैसा लगाया जाएगा, तो लगभग 10 साल में जो CAGR रहा है लगभग 15% के आसपास का CAGR रहा है, जिसमें डिविडेंड इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद कमोडिटीज में अगर हम गोल्ड प्लस सिल्वर के दोनों को प्लस करके देखें तो लगभग 13% के आसपास का पर एनम रहा है, गोल्ड और सिल्वर को प्लस करने के बाद। उसके बाद दोस्तों अगर हम डेट की बात करें, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट रहा है। आर्बिट्रेज के अंदर थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी काफी चीजें जिसकी वजह से आर्बिट्रेज किया जाता है, तो आर्बिट्रेज में 6.5% पर एनम के आसपास अप्रोक्स लिया गया है। अभी एस्टिमेटेड है, अप्रोक्स है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होने वाला है, एक एस्टिमेटेड सिर्फ आइडिया ले रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर में आपको यही मिलने वाला है, एक एस्टिमेटेड आइडिया हिस्ट्री के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से। अब क्या होता अगर हम इन सेम चीज को एलोकेट करते, जो ज़ेरोधा ने करा है, सेम चीज को अगर एलोकेशन करते तो क्या होता, जरा ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ग्राफ रेडी हो जाता है। इस ग्राफ में देखिए शुरुआत के 5 साल जो ज़ेरोधा ने बात करी थी, लगभग 50 से 65% तक, तो यहाँ पर हमने एक बीच का लेवल ले लिया है कि अगर 62% हम इक्विटी में लगाते, कमोडिटीज में 5% हम लगा रहे हैं हर बार, डेट में 16%, आर्बिट्रेज में 16%, तो यहाँ पर जो ब्लेंडेड रिटर्न होता लगभग 12.2% पर एनम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड है, सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 2 साल बात करी है, 2021 से 2023 की अगर हम बात करें, जो पुराना हिस्टोरिकल डाटा है उसमें 41% इक्विटी का कंसीडर किया गया है, 5% कमोडिटीज का, डेट का 27%, आर्बिट्रेज का भी 27%, तो लगभग 10.5% पर एनम होना चाहिए था। उसके बाद 2023 से 2025 उसमें 26% इक्विटी में लगा है, कमोडिटीज में 5% लगा है, डेट में 28% लगा है, आर्बिट्रेज में 41% लगा है, तो लगभग 9.2% पर एनम होना चाहिए था। लास्ट का दोस्तों जो हमारा ईयर है, जो सबसे क्रूशियल ईयर है, इसमें हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी जो भी वेल्थ है वो टेम्पर्ड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करें, मेच्योरिटी ईयर में
15% इक्विटी में लगाया, कमोडिटीज में 5%, डेट में 28%, आर्बिट्रेज में 51%, आर्बिट्रेज में सबसे ज्यादा लगा है इस बार, तो लगभग 8.3% पर एनम लास्ट ईयर में मिलना चाहिए। अगर दोस्तों हम इन तीनों को कंबाइंड कर दे, इन तीनों को प्लस कर दे, तो हमारे पास जो लगभग डेटा आता है ब्लेंडेड सीएजीआर का, लगभग 11%, 10.5 से 11% पर एनम होना चाहिए। अब इसी को दोस्तों हम कैलकुलेट करके ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इस फंड के अंदर एसआईपी करें या लमसम करें तो कितना रिटर्न एस्टिमेटेड जनरेट हो सकता है। एक एस्टिमेटेड आइडिया ले रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न इससे बेटर हो सकते हैं, रिटर्न इससे कम हो सकते हैं, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहा हूं, बस मैं एक एस्टिमेटेड आइडिया ले रहा हूं। तो उसके लिए दोस्तों हम एक लमसम कैलकुलेटर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं आज इसके अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं और मेरा 10 साल का गोल है कि अगले 10 साल में एस्टिमेटेड कितना पैसा मिल सकता था। तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से 11% का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न गिना है। 10 साल बाद जो आपकी वेल्थ क्रिएट हो जानी चाहिए, अगर यही 11% मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए लगभग 28,40,000 रुपए हो जानी चाहिए। 10 लाख आपने अपने लगाए थे एक बार में लमसम, यानी एक टाइम लगाए थे सिर्फ एक बार, और 18,40,000 रुपए के आसपास आपका रिटर्न बन जाता। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि अगर ये रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता, अगर ये 12% हो जाता तो क्या हो जाता, तो ये आपके पैसे 31 लाख रुपए हो जाते, यानी 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाते। ठीक है, तो 1% ऊपर नीचे की काफी अहमियत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम इसके अंदर एसआईपी करते तो क्या होता, इसको जरा समझते हैं। अगर एसआईपी करते, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपए की एसआईपी इस फंड में कर रहा हूँ और मेरा गोल दोस्तों वही है कि अगले 10 साल के अंदर मुझे एक वेल्थ क्रिएट करनी है। तो उसके बाद अगर मैं इसको 11% से एज्यूम करूं कि 11% का रिटर्न मिलता, तो अगले 10 साल में मैंने अपना पैसा लगभग 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, रिटर्न मिला 9 लाख रुपए, लगभग 21 लाख रुपए के आसपास की वेल्थ इकट्ठी हो जानी चाहिए अगर ये रिटर्न मिलता रहता है। अगर दोस्तों ये 12% मुझे मिलता रहता है तो क्या होता है जरा इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए 12% मिलेगा तो लगभग 22,40,000, यहाँ पैसा आप टुकड़ों में दे रहे हैं, लमसम में आप इकट्ठा दे रहे हैं, बस यही दोस्तों फर्क है। तो इससे दोस्तों हमें एस्टिमेटेड आइडिया हो गया कि क्या हो सकता है। अब काफी लोगों का गोल लंबा हो सकता है, 10 साल का नहीं 15 साल का हो सकता है, तो ज़ीरोधा ने दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक फंड और आता है, वो है ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड, वो है 2041 वाला फंड। ठीक है, ये फंड 15 साल के लिए है, 15 साल के टारगेट के लिए। इसमें देखिए इक्विटी एक्सपोजर शुरुआत के 5 साल में बहुत जबरदस्त होता है, 70 से 80% होता है। अगर हम इसको कंसीडर करें तो उसका रिटर्न परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ देखिए शुरुआत में आर्बिट्रेज में 0% है, डेट में पैसे लगते हैं, कमोडिटीज में लगते हैं। शुरुआत के 5 साल में इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है। तो अगर इन 5 साल में इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए किसी रीजन से, तो यहाँ पर इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाती है कि आपका रिटर्न परसेंटेज 1 से 2% तक बढ़ सकता है। तो जो रिटर्न आप कैलकुलेट कर रहे थे, अगर मैं उसको 2% से इंक्रीज कर दूं, 11% की जगह 13% ले लूं, तो क्या होगा जरा समझते हैं। तो अगर दोस्तों हम 15 साल वाले में हम 13% एज्यूम करें और 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है लमसम में, 15 साल के बाद जो आपकी वेल्थ इकट्ठी हो जानी चाहिए लगभग 62 लाख रुपए इकट्ठी हो जानी चाहिए आफ्टर 15 ईयर्स। उसके बाद अगर हम इसके अंदर एसआईपी करते हैं, एसआईपी में वही हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम 10,000 रुपए लगाते और 10,000 रुपए की जो आपकी वेल्थ है 15 साल बाद 13% से लगभग 51 लाख रुपीस इकट्ठी हो जानी चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज है जिससे आप टारगेटेड रिटर्न की तरफ जा सकते हैं। अब आपको ये फंड कैसा लगा, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका रिसेंटली एनएफओ आया था, एनएफओ क्लोज हो गया, तो एनएफओ में इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 13 तारीख का, 13 जुलाई को ये लाइव हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली इस फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036, इसके अंदर आप पैसा लगाएंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर ये फंड अवेलेबल है। ज़ीरोधा के कॉइन में तो अवेलेबल है ही, ग्रो में और भी बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जहां पर आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका हम देख लेते हैं कि एग्जिट लोड क्या है। तो एग्जिट लोड के बारे में इन्होंने बताया है, यहाँ पर देखिए मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा है। यहाँ पर देखिए एग्जिट लोड लिखा है 0% आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद अगर आप अपना पैसा वापस निकालते हैं तो कोई आपको एग्जिट लोन नहीं देना है, कोई लॉक इन पीरियड भी आपका नहीं है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ने एक चीज करी है कि अगर आप शुरुआत के पहले साल पैसा वापस निकालते हैं तो 3% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। अगर शुरुआत के दूसरे साल सेकंड ईयर अगर आप पैसा निकालते हैं तो 2% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। अगर आप तीसरे साल पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। और अगर आप चौथे ईयर के बाद कभी भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं और एग्जिट लोड से बचना चाह रहे हैं, तो मिनिमम 3 साल तो एलोकेशन कम से कम रखिएगा, तभी आप एग्जिट लोड का डेंट आपको नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ फंड के बारे में काफी डिटेल मैंने आपको दे दी है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस फंड के बारे में और चीजें एक्सप्लोर आप इंटरनेट के ऊपर कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल और वीडियोस आपको मिल जाएगी। और इस तरीके का फंड इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है, बाहर के देशों में लॉन्च होते हुए आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में पहली बार हुआ है। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।